आप देख रहे हैं सिटिंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटिंडिया न्यूज़। मैं हूं नौशी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की बेबाकी और दिलेरी से सारा जहां वाकिफ़ है। वो वाहिद रुकने पार्लियामेंट है जो हमेशा अकेले सारे मुल्क का दौरा करते हैं और कहीं भी किसी किस्म की सिक्योरिटी या हिफाजती दस्ता इनके साथ मौजूद नहीं होता। अल्लाह ताला पर उनके यकीन की ये एक मिसाल है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। असद ओवैसी ने खुद को गोधरा के जलसे आम में कहा कि उन्हें हर जलसे के बाद उनके व्हाट्सएप पर हमेशा धमकियां दी जाती हैं। हमको बार बार हर जलसे के बाद, हर तकरीर के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पर धमकी आमेज व्हाट्सएप भिजाते। ये नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इनको ना अपने डैडी का पता है ना मम्मी का पता है। तो अब ये तकरीर हो गई, शुरू कर देते। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि भाई साहब, मैं इस दुनिया में आया हूं तो एक दिन जाऊंगा इंशाअल्लाह, कोई नहीं बचेगा। अलेक्जेंडर जब दुनिया से गया तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं ग्रेट अलेक्जेंडर कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। लोगों ने पूछा क्यों, तो उसने कहा मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, मैंने आधी दुनिया को फतह किया। मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि जब दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली हैं। हम भी जाएंगे, कौन उसमें बड़ी बात है, जाएंगे आप और हम जाएंगे ना। ये दुनिया तो एक मुसाफिर है, आप और हम और आप तो मुसाफिर हैं। कि रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मुसाफिर जो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा है, वो जो दुनिया है वो तो बाकी रहने वाली दुनिया है। तो इस दुनिया से जाना है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं लेता हूं मैं, कोई नहीं। और अगर कोई सुन रहा है उसको अगर ये शौक है कि इसको कुछ करना है तो प्यारे हाजिर हूं। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से, और मैं जिन नेक लोगों की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजल करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है कि गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो, गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की सरजमीन पर हमारे बच्चे लीडर बने, जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के मजलूमों की आवाम के लिए हक के लिए लड़ेंगे, जो मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, आदिवासियों की आवाज उठाएंगे, दलितों के ऐसे इंसाफ का मुतालबा करेंगे, वो हर मजलूम का साथ देंगे, जालिम से पंजा आजमाई करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। ये मेरी जिंदगी का पैगाम है। अरे मरना तो है एक दिन, कोई नहीं बचेगा, ना मुझे मालूम ना तुम्हें मालूम कि सुबह का सूरज हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। इसीलिए नौजवानों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं जो मैं आपको दे रहा हूं, और याद रखो मैं एक गुनाहगार आदमी हूं, मुझमें बहुत ऐब है। ये मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह मेरे ऐबों को तुम्हारी आंखों से छुपा के रखा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मगर याद रखो, जब तक इस दुनिया में जिंदा रहोगे, बेबाक बनकर रहो, बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारो। मेरी माँ और बहनों, हम सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे, हम इंसानों के आगे सर नहीं झुकाते। चाहे वो इंसान कोई ताकतवर हो, किसी इख्तिदार की कुर्सी पर बैठा हो, हम सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाते हैं, और यही काम हमको करना है।